आदित्य भाव से प्रसन्न हो। हे माता, जन्म जन्मांतरों तक जब तक इस जग में राम का नाम होगा, भक्तों में सबरी माँ सबरी अग्रिम पंक्ति की भक्त नहीं होगी। प्रभु आप तो बहुत ही दया सागर है प्रभु। हे प्रभु, सारे सारे जग ने मेरा उपहास किया प्रभु। मेरे गुरु महात्म ऋषि ने कहा था कि सबरी एक दिन कि तुझे एक दिन मेरे आराध्य के दर्शन जरूर होंगे। हे प्रभु, आपने इस अभावन में बड़ी कृपा की प्रभु। अच्छा प्रभु, इस सेवा के लिए यह सबरी यदि आपके काम आ सकती है, यहाँ मेरा तो क्या होगा। हे प्रभु सुनो, आगे है निशान मुझे पर बसे सगरीब वहाँ पर पाए, सगरीब वहाँ अपने भाई के कारण वहाँ आख्यान तुझे हे प्रभु, बस यदि आप यहाँ जल्दी ही सुग्रीव से भेंट करें। हे प्रभु, अवश्य ही उनसे कोई सूचना जरूर मिलेगी भगवान। अच्छा माता, अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। इस सबरी का परिणाम स्वीकार करें प्रभु। आभार व्यक्त कर दूं अपनी बहन इंदु नोटियाल का। बहन इंदु नोटियाल ने जो रामलीला रोज लाइव आप लोग जो आज पहाड़न इंदु पर अवश्य देखो। इस प्रकार से तब बने ब्राह्मण रूप परिचय लेने प्रभु का तब पहुँचे तब हनुमत आवा प्रभु शरण में, हनुमत आवा ब्राह्मण रूप तब ये ब्राह्मण देव हमारा नमन स्वीकार करें। यह कोमल शरीर और शस्त्र धारण किए और किस कारण वनों में विचरण कर रहे होंगे। मुझे महाराजा सुग्रीव का उद्देश्य पूर्ण करना है, इसलिए इनका परिचय लेना होगा। हे कुमार स्वरूपो, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। हे भक्तराज सुनो। नहीं पहचाना। हे प्रभु, क्या मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई थी? आपने अपने
सेवक हनुमान को नहीं पहचाना? मैं अंजनी कुमार हनुमान हूँ और सदा आपका सेवक और आपकी नाम की माला जपते रहता हूँ। हे प्रभु, यह माया का चक्र अपनी माया में मुझे समा गया। हे प्रभु, मुझे अपनी चरण से लगाओ, मुझे तनिक क्षमा करें। अब जाने हमने जाने क्या ब्रह्म शरण पावे, अब जाने हमने जाने क्या ब्रह्म शरण पावे। माया के मैंने भगवान चरण न छीने, माया के मैंने भगवान चरण न छीने, मैं मूर्ख और अज्ञानी धर्म कौन पावे। प्रभु, मैं बानर स्वरूप हूं। अल्प ज्ञान के कारण आपको नहीं समझ पाया हूं। हे प्रभु, हे प्रभु, चलिए मैं यथाशीघ्र अपने महाराजा सुग्रीव के पास आपको ले चलता हूं। और हे प्रभु, आपकी और सुग्रीव की मित्रता कहीं ना कहीं एक संकेत लेकर जरूर आएगी। चलिए प्रभु, आपसे भेंट करने हेतु अयोध्या के महाराज उनके पुत्र रघुराम आपसे मित्रता चाहते हैं। क्या कहा? प्रभु श्री राम और सुग्रीव के यहाँ? हे हनुमान जी, मैं स्वयं की सेवा में चलता हूँ। आइए प्रभु। प्रभु प्रणाम। कहो सखा सुग्रीव, परिवार सहित कुशल से तो? हाँ प्रभु, सब आपकी कृपा है। हे प्रभु, आज आपने मेरे राज्य में आकर सुग्रीव का मान बढ़ाया है। हे प्रभु, मैं आपसे मित्रता करना चाहता हूँ। एक दूसरे के सुख दुख के साथी होते हैं और मित्र भाव में अपने मन में किसी भी प्रकार का संशय नहीं रखते। यदि संशय रखोगे तो कभी भी कार्य की सिद्धि नहीं होगी। हे प्रभु, मुझे सभी सेवाएं और शर्तें स्वीकार है। मैं आपसे मित्रता करने को तैयार हूँ। हे प्रभु, मैं सौगंध खाकर कहता हूँ, हर सुख दुख में आपके आदेश का पालन करूंगा और आपका सदा साथ दूंगा। हे सखा सुग्रीव, मैं भी तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं मित्रता को निभाते हुए हर सुख दुख में आपका साथी रहूंगा। धन्य है प्रभु। हे प्रभु, मैं आपकी उदासी का कारण जानना चाहता हूँ। हाँ सुग्रीव, हम पिताश्री के वचनों को मानकर 14 वर्षों के वास्ते वन भ्रमण करने आए हैं और कुछ दिनों से हम पंचवटी में रह रहे थे, लेकिन एक माया के धोखे में आकर हमारी अर्धांगिका किसी ने हरण कर लिया है। बस सुग्रीव जी, हम अपनी अर्धांगिनी की खोज में इधर उधर भटक रहे हैं। माता सबरी ने आपसे मिलने को कहा था। प्रभु, सत्य है। आइए, मित्रता में मैं सुग्रीव अपने आप को समर्पित करता हूँ। हे प्रभु, माता सबरी ने ठीक ही कहा। प्रभु, कुछ दिनों पहले मंत्रियों सहित मैं इसी जगह पर बैठा था। मैंने ऊपर नजर गई तो वह नजारा देखा था। मेरी आंखों
सम्मुख ही मेरी आंखों के सम्मुख ही निकल भाग वह छोड़ गया। रह गए इधर कुछ कुंडल और हार, रथ सीधा तक से आ गया। हे प्रभु, मैं अपने साथियों के साथ इस पर्वत शिखा पर बैठा था और मेरी नजर आकाश की ओर गई तो मैंने देखा किसी के रोने की आवाज आ रही थी। प्रभु, मैं समझ तो नहीं पाया, लेकिन जब उन्होंने ये आभूषण फेंके तब मुझे यह जानकारी हुई कि किसी माता का हरण हुआ है। लक्ष्मण, जरा देखो तो सही। भैया, मैंने तो माता के चरण निहारे हैं, मैं भला कैसे उनकी पहचान करूं? भाई लक्ष्मण, जरा कुछ पहचान कर। भाई लक्ष्मण, कोई पहचान कर। दिया सीता कहे माया की नहीं, यह सीता कहे माया एक नहीं। देख लो पाल लो रुख आती तारा, देख लो कभी उसने पहना भी है कि नहीं। माता श्री, मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के पैर नहीं। मैं तो चरणों का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। भैया, हमें ऐसा प्रतीत होता है यह शगुन बहुत ही अच्छा है और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है अवश्य ही हमारा कार्य सिद्ध होगा। माता की सुधि हमें अवश्य मिलेगी। आपने पूछा है तो बताता हूँ। Go!
बाद मैंने एक बड़ी शिला उस गुफा के मुख्य पर रख दिया और मैं वापस आकर अपने राज्य में आया तो समस्त प्रजावासियों ने मुझे राजा बना दिया। कुछ दिनों के बाद जब बाली दैत्य को मारकर वापस राजभवन पर पहुंचा तो उसने मुझे देखा और मुझे लात और खूंसों से मारकर बाहर कर दिया और मेरी पत्नी रोमा को अपने पास रख लिया। बस प्रभु, तभी से मैं उसके भय के कारण इस किष्किंधा पर्वत पर रहता हूँ। सखा सुग्रीव, आप वास्तव में बहुत ही दुखी हैं, इसलिए मैं यह चाहूंगा कि तुम अपने भाई को युद्ध के लिए ललकारो। और ये दान दिया है श्रीमती यशोदा नैथानी, वाइफ ऑफ श्री रमेश नैथानी जी ने मेरठ से, और ये इंदू नोटियाल जी के फोन के द्वारा गूगल की पे के माध्यम से ये दान पहुंचा है। एक बार मैं श्रीमती यशोदा नैथानी जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। प्रोग्राम उनके से उनकी दीर्घायु की कामना करता हूँ। प्रोग्राम उनकी कमाई में मदद करे, उनके परिवार को आरोग्य रखे। कहने से भगवान के कहने से यह झगड़ा मैंने मान लिया, झगड़ा है काल समान पाली मुझको पल मैंने उसका मान लिया। आज्ञा पर राम तुम्हारे ही, आज्ञा पर राम तुम्हारे ही, मेरे ये बाजू करते रहे। तुम खड़े खड़े तकते रहे, मुझ पर के करते ही रहे। प्रभु, मैं कभी बाली से विजय प्राप्त नहीं कर सकता और नहीं मैं कभी उससे युद्ध करने जाऊंगा। आज तो बच गया प्रभु, अगली बार नहीं बचूंगा। ये सखा सुग्रीव, सुनो, मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा, दोनों का बैर निकलने दो, यह दोनों भाई भाई हैं, यदि मिलते हैं तो मिले। इतने पर भी मैं बार बार धनवे पर बाण चढ़ाता था। तुम दोनों एक ही रूप हो, इसलिए मैं धोखा खाता। अच्छा हार पहन जाओ, जिससे मुझको पहचान रहे, यह तुम पर कवच समान रहे, मुझको भी हार का ध्यान। हे प्रभु, मैं बड़ा भयभीत हूँ। नहीं सखा सुग्रीव, जाओ, इस बार विजय श्री का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अधर्म पर धर्म की विजय होना नीति संबद्ध सही है, इसलिए सखा सुग्रीव जाओ और बाली को युद्ध के लिए ललकारो। तुम्हारी पति छाया बनकर तुम्हारे साथ रहूंगा। देख लीजिए प्रभु, इस बार मत पिटवा देना। आज नहीं बच पाऊंगी। देख तेरा वहां चुना इस शेर को ललकार रहा है। अच्छा, और तू कहती है कि मैं युद्ध में न जाऊं।
आज ये मेरे हाथ से नहीं बचेगा। अच्छा नहीं स्वामी, रुक जाइए। क्रोध करना उचित नहीं। इतनी बार रात घुसे ढा चुका है, फिर भी मुंह उठा के कर दिया। भाई साहब, अब मुंह उठाने के आपके दिन गए। अब बातें न करते हुए युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। बाली और शिवलिंग का युद्ध चल रहा है और आप लोग भी आनंद ले, हम भी आनंद ले रहे हैं। कौन वहां आया है? किसने मुझे इस प्रकार से मारा है? ओहो, बना बना धोखा धोखा। यहाँ किसका तीर बनाना है? मुझसे से पानी योद्धा को छिपर किसने मारा है? आए किस पापी ने तानाजी मेरे साथ की है? लोग यहाँ आकर लगी है तीसरे के हाथ की। कौन है यहाँ? दो भयों के बीच में तीसरा बनकर आया है। हे बालीराज, तनिक हमारी और देखो। कौन? हे बालीराज, क्षत्रिय का धनुष जब उठता है इस चार काम के लिए नहीं, खल जल जब तक संगारक न हो, राम राम के लिए नहीं। क्या कहा राम? ये प्रभु, ये हमारे आराध्य, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हे प्रभु सुगंधित चंद्रसा, तुमने ही उसे उभारा है। इन वृक्षों के पीछे छिपकर ही क्या तुमने मुझे मारा है। सचमुच था मेरा भाग्य बड़ा, जो जग में जग आए। भाई के कारण मैंने भी सब दर्शी के दर्शन पाए। हे प्रभु, यहाँ तो हम दोनों भाई के मध्य का विवाद था, परंतु प्रभु आपने सुग्रीव का साथ लिया और मुझसे बैर को बैरी को छल से मत करना है। सूरवीर का कर्म नहीं, छिपकर तो मेरा प्राण लिया, यही रघुवंश का धर्म कही। हे बालीराज, सुनो, तुम महाकाली के बड़े उपासक हो और माता का वरदान खंडित न हो, इसलिए बालीराज ऐसा मांगा था, पर कैसे मारा जाएगा? पर सम्मुख लड़ने वाले का बल आता तुझमें आ जाएगा। वरदान किसी का नाश ना हो, ऐसा ही स्वभाव तो मेरा है। इसी ओट के कारण ही यह पान ओट से आना है। राम राम रति राम कही, राम कही बाली राम। मैंने आपको पहले ही इस विशाल कार्य लिए राम की शरण, लिए राम की शरण। हे बालीराज, तुम्हारे कुल का कल्याण हो, सदा तुम्हारे यश कीर्ति बनी रहे और तुम्हारे बल और पुरुषार्थ को योग युगांतरों तक भक्तों के बीच गाया जाएगा।
आज की रामलीला सुग्रीव और और आज की लीला को यहीं पर विराम देंगे। ओम जय जगदीश हरे